म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या हो लोन, मेरी कोशिश होती है कि मैं इन सभी विषयों पर आपके साथ चर्चा करूं और आपके जो भी सवाल आते हैं उन सभी सवालों का उत्तर दे सकूं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज एक बार फिर मैं आया हूं आपके सामने आपके सवालों के जवाब लेकर। और ये सवाल अधिकतर पूछे गए हैं मेरे उस वीडियो पर जिस वीडियो में मैंने एचएसबीसी और एलएनटी म्यूचुअल फंड के मर्जर को लेकर बात की थी। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है अशोक कुमार कुलकर्णी जी ने। और अशोक कुमार का सवाल यह है कि यदि एचएसबीसी और एलएनटी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स मर्ज हुई हैं तो ऐसे में एनएवी कैसे डिसाइड होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एनएवी जो कैलकुलेट होती है उसका तरीका यह होता है कि उस स्कीम के जो टोटल असेट्स होते हैं, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट, उसमें से जो भी डेबिट्स हैं यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आता है उसको यदि हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें तो आपका एनएवी कैलकुलेट हो जाता है। अब मान लीजिए कि एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस फंड जो कि एक स्मॉल कैप फंड था वो मर्ज हो गया एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड के साथ। अब दोनों की एनएवी क्योंकि अलग अलग थी तो ऐसे में जो दोनों स्कीम्स का कंबाइंड असेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा उसे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो नई एनएवी कैलकुलेट हो जाएगी। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है वेद प्रकाश मंडल ने। वेद प्रकाश जी का कहना यह है कि उनके पास एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस फंड था जिसमें 5 साल से एसआईपी चल रही थी और अब ये स्कीम शो नहीं कर रही है, यानी कि शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो एलएनटी की वेबसाइट पर ये स्कीम नहीं दिखाई दे रही है। और क्योंकि ये सवाल उन्होंने कुछ समय पहले पोस्ट किया था तो मैं बता दूं कि 25 नवंबर 2022 से लेकर और मंडे मॉर्निंग यानी कि 28 नवंबर 2022 सुबह 9 बजे तक ऐसा फंड हाउस ने कहा था कि यहाँ पर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे और आपको यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी ठीक से नहीं मिल पाएगी क्योंकि मर्जर हो रहा था। दोनों वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन जो थी वो शेयर हो रही थी और एलएनटी म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट थी अब वहाँ पर इंफॉर्मेशन बाकी अवेलेबल भी नहीं है, वो सब रीडायरेक्ट कर दी गई है एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर। तो उस वक्त हो सकता है जब आपने ये सवाल पोस्ट किया तब आप इंफॉर्मेशन नहीं वहाँ पर देख पा रहे थे, लेकिन अब आप एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे कि एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस फंड आपको नहीं दिखाई देगा, अब उसकी जगह पर आपको एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड देखने को मिलेगा क्योंकि एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस फंड एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड के साथ मर्ज हो गया है। साथ ही आपका सवाल यह भी है कि अब आपको इस फंड में बने रहना चाहिए या फिर आपको निकल जाना चाहिए। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि स्कीम्स मर्ज हुई हैं, लेकिन स्कीम के पोर्टफोलियो को देखते हुए और जो स्कीम्स की पास्ट परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप इस स्कीम से एग्जिट करके किसी दूसरी स्कीम में स्विच कर लें, वहां पर इन्वेस्ट करें। हालांकि एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड के अब जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर वेणुगोपाल मंगट, वो वही फंड मैनेजर हैं जो कि एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस फंड को मैनेज कर रहे थे। तो एक तो स्कीम की परफॉर्मेंस पहले भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं थी और साथ ही जब इस तरह के मर्जर होते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम भी लगता है परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होने में। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि आप यदि यहाँ से रिडीम करके किसी दूसरी बेटर परफॉर्मिंग स्कीम में स्विच करें तो वो बेहतर होगा। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है रामगिरी जी ने। रामगिरी जी का सवाल यह है कि क्या एचएसबीसी म्यूचुअल फंड कैम्प्स की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा क्योंकि कैम्प्स रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट था एलएनटी म्यूचुअल फंड के लिए और साथ ही एचएसबीसी म्यूचुअल फंड का भी जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है वो कैम्प्स ही है। तो आपको सभी सर्विसेज, चाहे वो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हों या फिर आपको अपना अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना हो, वो सब आप एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से और साथ ही
कैंप्स की वेबसाइट से कर पाएंगे। अगला सवाल पूछा है वीके जैन ने, क्या फोलियो नंबर जो कि एल&टी म्यूचुअल फंड में अलॉट हुए थे वो HSBC में यानी स्कीम मर्ज होने के बाद भी क्या सेम रहेंगे? तो बिल्कुल आपके फोलियो नंबर सेम रहेंगे, उसमें बदलाव नहीं होगा। और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है विकास तालेकर जी ने। उनका कहना यह है कि एल&टी म्यूचुअल फंड पहले यूएस रेजिडेंट्स से इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा था, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो कि यूएस में रह रहे हैं उनसे भी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा था। तो क्या HSBC म्यूचुअल फंड भी एनआरआईज जो कि यूएस में रहते हैं उनसे इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि HSBC म्यूचुअल फंड ने कहा है कि यूएस और कनाडा के रेजिडेंट्स अब इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो कि यूएस या कनाडा के रेजिडेंट्स हैं, अब वो HSBC की स्कीम्स में, यानी कि वो स्कीम्स भी जो कि पहले एल&टी की थी और अब HSBC की स्कीम के साथ मर्ज हो गई हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। और यदि SIP चल रही हैं तो वो SIPs भी डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो कि यूएस और कनाडा के रेजिडेंट्स हैं वो अब HSBC की स्कीम्स में ना तो अपनी SIP को कंटिन्यू कर सकेंगे और ना ही कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहां पर कर पाएंगे। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अश्वनी बांबा ने। उनका सवाल यह है कि उनके पास में एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड है जो कि एक स्मॉल कैप फंड है और साथ ही उनके पास में एल&टी मिड कैप फंड भी है। तो उन्हें क्या दूसरी स्कीम्स में स्विच करना चाहिए? तो डेफिनेटली इन दोनों स्कीम्स की परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूं और अभी मर्जर के बाद भी आप यहां पर कोई बहुत बड़ा चेंज अभी नहीं देखेंगे। तो मेरी सलाह ये होगी, यदि आप इमर्जिंग बिजनेस फंड की बात कर रहे हैं यानी कि स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड मेरे हिसाब से अच्छे फंड्स हैं। और जहां तक मिड कैप फंड का सवाल है, मिड कैप में आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही क्वांट मिड कैप फंड भी एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। और अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है प्रवीण गुप्ता जी ने। उनका सवाल भी एल&टी मिड कैप फंड को लेकर है कि उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर वो SIP कर रहे थे, SIP उन्हें बंद कर दी है और अभी यूनिट्स उनके पास हैं, जानना चाहते हैं कि क्या यूनिट्स को रिडीम कर दें या फिर यहाँ बने रहें। तो मेरी सलाह ये होगी कि एल&टी मिड कैप फंड की बजाय आप किसी दूसरे मिड कैप फंड में, जैसे कि मैंने पहले सवाल के उत्तर में भी कहा था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 या फिर क्वांट मिड कैप फंड, इन फंड्स में आप स्विच कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।